जय श्री श्याम। मुकेश अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मुकेश के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मुकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुकेश माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मुकेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मुकेश की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मुकेश घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मुकेश के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मुकेश का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रीना को पाकर सावित्री बहुत खुशी हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रीना सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मुकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रीना से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रीना बैठी रहती है। यह सुनकर रीना ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। मुकेश के कहने पर रीना अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रीना को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रीना का स्वभाव बदलने लगा। यह अब सावित्री से बात नहीं करती। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब रीना ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रीना बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रीना अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मुकेश घर आया तब रीना ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मुकेश गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रीना गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रीना फिर भी नहीं मानती है और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मुकेश कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। मुकेश कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मुकेश हार जाता है और रीना को लेने उसके घर पहुँच जाता है। वह रीना को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। रीना उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मुकेश बेमन से उसकी बात मान लेता है और रीना के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मुकेश को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रीना का भाई रामू और अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर रामू कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रीना अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे रामू और उसकी पत्नी मिलते हैं। रीना अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आपका भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आए और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब रामू ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रीना के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसे कैसे
कर सकते हैं। तब रामू ने कहा, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रीना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मुकेश के पैरों में गिर जाती है। मुकेश के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे पिता माता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। मुकेश रीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रीना सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से रामू अपनी पत्नी और माता के साथ बाहर आते हैं। उन्हें देखकर रीना रोने लगती है। तब रामू उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। रामू के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह मुकेश, रीना और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।